कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान देती है जिनसे निकलना नामुमकिन सा लगता है। एक लड़की जिसे बचपन से ही माँ के दबाव ने तोड़ा, पिता के धोखे ने जख्मी किया और एक झूठे प्यार ने उसकी दुनिया बिखेर दी। लेकिन क्या उसने हार मान ली? नहीं, उसने अंधेरों से निकलकर अपनी जिंदगी को फिर से बनाया। ये सिर्फ अनीता की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की आवाज है जिसने कभी दर्द झेला है और उम्मीद खो दी है। अगर आप भी कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। अनीता इकलौती संतान थी। वह भारत के बड़े शहरों में से एक में पली बड़ी थी, लेकिन अपने बड़े परिवार से उसका बहुत कम संबंध था। चचेरे भाई बहन, चाचा मामा, बुआ मौसी, उनसे मुलाकात केवल शादी या अंतिम संस्कार जैसे अवसरों पर ही होती थी। उसकी माँ मीरा और पिता राजन अपने समय के हिसाब से बहुत पढ़े लिखे और सफल लोग थे। राजन व्यापार जगत में प्रसिद्ध थे, जबकि मीरा हमेशा अपने रूप सौंदर्य और सुसज्जित व्यक्तित्व का ध्यान रखने वाली, मजबूत दिखने वाली औरत थी। लेकिन अनीता की जिंदगी पर सबसे गहरा असर उसकी माँ के कभी न खत्म होने वाले दबाव का पड़ा। मीरा बेटी के वजन से लेकर चेहरे की त्वचा तक हर छोटी चीज में दखल देती थी। घर में कभी रोटी, चावल या पास्ता नहीं बनता था। छोटी उम्र से ही अनीता ये सुनकर बड़ी हुई, ज्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। किशोरावस्था में कुछ मुआद से निकल आए तो मीरा के लिए यह किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। मीरा की नजर में अनीता कभी भी पर्याप्त सुंदर या सुसज्जित नहीं थी। इन दबावों ने उसे अंदर से तोड़ दिया और वह एक संकोची, आत्मविश्वासहीन लड़की बन गई। राजन काम की व्यस्तता के कारण घर पर कम ही रहते थे। एक दिन मीरा ने राजन को ऑफिस में एक नौजवान औरत के साथ देख लिया। ये रिश्ता काफी समय से चल रहा था। मीरा की इज्जत को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसने तलाक से इनकार कर दिया। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखना। इसलिए घर का माहौल ऐसा हो गया कि कभी झगड़ा, कभी ऐसा दिखाना कि सब सामान्य है। अनीता इस अव्यवस्था के बीच विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पिता राजन जिद कर रहे थे कि वह विदेश में पढ़ाई करे। आखिरकार डर और असुरक्षा के बावजूद अनीता को यूरोप भेज दिया गया। शुरुआत में वह किसी से बात नहीं करती थी, अकेलेपन से टूट रही थी। फिर अपनी कजिन सीता की मदद से नए लोगों से मिली। उसी समूह में एक युवक रवि था, जिसने पहली बार अनीता को यह महसूस कराया कि वह भी कीमती है। धीरे धीरे अनीता ने आत्मविश्वास पाना शुरू किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार आने लगा। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और कठिन इम्तिहान दिया। एक पार्टी में वह किसी और से मिली। शुरुआत में यह लड़का सिर्फ एक नया चेहरा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अनीता को अपनी ओर खींच लिया। मीठी बातों से उसने उसका विश्वास जीत लिया, लेकिन असल में वह खतरनाक था, नशा करता था और बेचता भी था। जब अनीता को यह पता चला तो वह हिल गई। वह उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन धमकियां, झूठ और भावनात्मक ब्लैकमेल शुरू हो गए। तुम्हारी वजह से मैं बदलूंगा, मेरी मदद करो, कहकर वह बार बार पैसे मांगने लगा। अनीता ने अपने प्यार पर विश्वास करके और यह सोचकर कि वह उसे बदल सकती है, उसे बड़ी रकम दे दी। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। वह युवक अनीता से लिया हुआ पैसा अपनी दूसरी प्रेमिका पर खर्च कर रहा था। अनीता को अपने प्यार, अपने विश्वास और अपनी इज्जत तीनों में गहरी चोट लगी। वह महीनों तक हॉस्टल से बाहर नहीं निकली, अवसाद में डूब गई। आखिरकार परिवार उसे वापस भारत ले आया। साल गुजर गए। अनीता ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, विश्वविद्यालय पूरा किया और नौकरी करने लगी। पिता राजन से वह लंबे समय तक नाराज रही, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी सुधार आया। मीरा अब भी नियंत्रण रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अनीता अब थेरेपी की वजह से समझ चुकी थी कि उसकी मां का रवैया गलत था। एक दिन अनीता की मुलाकात एक भरोसेमंद और सम्मानजनक इंसान से हुई। उसके साथ रहते हुए उसने खुद को फिर से संवारा, शादी की और एक बेटी हुई। अगर मैं अतीत के दर्द की वजह से हार मान लेती तो आज मेरा न पति होता न बेटी, कहकर उसने अपनी कहानी समाप्त की।
अनीता के शब्दों में, भले ही सब कुछ अंधकारमय लगे, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो सकता है। जिंदगी दोबारा बनाई जा सकती है। मेरे दर्द भरे अनुभव आज किसी और की उम्मीद बन सकते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। अनीता ने हमें दिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान फिर से उठ सकता है और अपनी कहानी खुद लिख सकता है। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही जंग रही हो, एक दर्द, एक धोखा, या कोई ऐसा पल जिसने आपको बदल दिया हो। अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी आवाज किसी और की हिम्मत बन सकती है। हम सुनने के लिए यहाँ हैं, और आपकी कहानी को भी दुनिया तक पहुंचाने के लिए।